ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि WTC 2023 की निगाहें सभी भारतीय फैंस की टिकी हुई है, क्योंकि ये जो WTC है, भारत का फाइनल का सफर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाली 4 मैचों की टेस्ट सीरीज से होने वाला है। और ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि जितनी ज्यादा स्क्वाड मजबूत होगी उतनी ज्यादा चांसेस बनेंगे हमारे WTC में जाने के। बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली जाने वाली 4 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारत की ऑफिशियल स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। और इस बार तो सिलेक्शंस कुछ ऐसे हुआ कि देखकर सुनकर हर कोई हैरान है, कुछ नाराज है तो कुछ खुश भी है, क्योंकि इस बार तो T20 के कुछ खिलाड़ियों को टेस्ट में डाल दिया गया है। बहुत ही अलग सिलेक्शंस हुआ है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की 4 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए, या यूं कहें तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए। क्या ये खिलाड़ी भारत को WTC के फाइनल में पहुंचा पाएंगे? क्या ये स्क्वाड भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत दिला पाएगी? क्या ये WTC के साथ साथ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को अपने नाम कर पाएंगे? इन सब के लिए भारत की क्या रहेगी स्क्वाड, चलिए जानते हैं इसे खास रिपोर्ट में। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले हम आपकी एक छोटी सी राय जानना चाहते हैं। आप टेस्ट के अंदर भारत का वर्तमान में सबसे अच्छा बल्लेबाज किसे मानते हैं जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाएगा? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर बताइएगा। लेकिन उससे पहले जानते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम का ऐलान खुद बीसीसीआई ने कर दिया है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है। इस बार स्क्वाड के अंदर कुछ दिग्गज खिलाड़ी बाहर किए गए हैं। सबसे बड़ी बात, कप्तान रोहित शर्मा को बनाया गया है तो कप्तान KL राहुल बने हुए हैं। लेकिन कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की स्क्वाड काफी ज्यादा मजबूत है। लेकिन इस बार कुछ नए T20 प्लेयर्स की भी इस स्क्वाड में एंट्री करवाई गई है। चलिए एक एक करके जानते हैं भारत का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए क्या रहेगा स्क्वाड। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम कप्तान रोहित शर्मा का आता है। फिलहाल T20 फॉर्मेट में तो ये नहीं खेल रहे हैं, लेकिन वनडे और टेस्ट के ये कप्तान भी है। रोहित शर्मा के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाली 4 मैचों की बॉर्डर गावस्कर को लेकर, क्योंकि न केवल बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बल्कि WTC की फाइनल में जाने के लिए भी भारत के लिए ये बहुत बड़ी सीरीज है, बहुत बड़ी जिसे आप कह सकते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा की कप्तानी में ये बहुत बड़ा इवेंट हो सकता है। अगर भारत WTC में पहुंचे और वहां पर जीते तो भारत ICC का एक टूर्नामेंट जीत जाएगा। रोहित शर्मा एज अ कैप्टन अपनी बल्लेबाजी से भी बहुत ज्यादा प्रभावित करना होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, क्योंकि बल्लेबाजी में ये पिछले कुछ समय से स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर ओपनिंग पेयर ही खराब निकलेगा तो भारत के लिए मुश्किलें बढ़ जाएगी। लेकिन इसीलिए रोहित शर्मा ओपन के तौर पर चूंकि कप्तान है, इनका नाम स्क्वाड के अंदर सबसे पहले आ गया। इनके साथ में नाम KL राहुल का दिया गया है, चूंकि उप कप्तान है। KL राहुल एक कमाल के बल्लेबाज हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पिछले कुछ समय से टेस्ट में ये लगातार फ्लॉप चल रहे हैं। KL राहुल चाहे बांग्लादेश के खिलाफ देख लो, एक हल्की टीम के खिलाफ भी अपने बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। तो KL राहुल के सिलेक्शंस पर भी सवाल उठे हैं। उल्टा ये देखिए कि KL राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। इसका मतलब साफ है कि अगर रोहित चोटिल होते हैं, इन केस अगर बाहर होते हैं, तो कप्तानी तो KL राहुल ही करेंगे, जो कि टीम इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी बात रहेगी। KL राहुल अच्छे बल्लेबाज है, नो डाउट, बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन फिलहाल फॉर्म में नहीं है, इसीलिए इनका भारत के स्क्वाड में होना सवालों के निशान पर भी बना हुआ है। इनके साथ में नाम आगे स्क्वाड में दिया गया है शुभमन गिल का। जी हाँ, शुभमन गिल वो बल्लेबाज जो पिछले कुछ समय से भारत की ओपनिंग पेयर का लगातार हिस्सा बन चुके हैं। शुभमन गिल एक आक्रामक बल्लेबाज है। टेस्ट के अंदर तो खास तौर पर ये बहुत बड़ा इंपैक्ट डालते हैं। अगर ये चलते हैं तो फिर तो क्या ही कहने। शुभमन गिल को अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की इस टेस्ट सीरीज में अपने बल्ले से बहुत बड़ा कमाल करना होगा। टीम इंडिया के लिए अगर कोई इंपैक्ट प्लेयर रह सकता है तो शुभमन गिल है, क्योंकि ओपनिंग पेयर में केवल इसी खिलाड़ी से उम्मीद कीजिएगा, क्योंकि बाकी खिलाड़ियों से आप उम्मीद बड़ी नहीं करने वाले हैं। यही खिलाड़ी है इनफॉर्म, यही खिलाड़ी है भारत के लिए भरोसा जीतने वाला। शुभमन गिल को भारत की स्क्वाड में जगह मिली है। इनके आगे नाम चेतेश्वर पुजारा का दिया गया है। चेतेश्वर पुजारा जो भारत की दीवार कही जाती है। जब भारत ऑस्ट्रेलिया को उसी के घरेलू सरजमी पर हरा कर आया था 36 में आउट होने के बाद, तो चेतेश्वर पुजारा ने बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला था। चेतेश्वर पुजारा वो खिलाड़ी है, चाहे एक छोर पर आप इन्हें खड़ा कर दीजिए, विकेट नहीं गंवाएंगे। चेतेश्वर पुजारा वो खिलाड़ी है जो टेस्ट मैच को ड्रॉ करवाना जानते हैं, मुकाबले को जिताना जानते हैं, अपनी ये बल्लेबाजी को अच्छी तरीके से समझते हैं, अपने पोजीशन को समझते हैं और अपनी गेम को इस वक्त थोड़ा और भी सुधारा है चेतेश्वर पुजारा ने, क्योंकि केवल यही फॉर्मेट है चेतेश्वर पुजारा का, इसीलिए वो अपनी बल्लेबाजी में पूरी तरह से फोकस्ड भी नजर आ रहे हैं। चेतेश्वर पुजारा भारत के सबसे बड़े बल्लेबाज के रूप में साबित होंगे। फिर इनके आगे नाम विराट कोहली का दिया गया है। विराट कोहली के तो क्या ही कहने, भारत की तीनों फॉर्मेट में लगातार खेल रहे थे, लेकिन अब T20 से इनका नाम हट चुका है। अब केवल 2 ही फॉर्मेट, टेस्ट और वनडे में विराट कोहली का नाम है।
विराट कोहली वो बल्लेबाज है जो बहुत बड़े इंपैक्ट प्लेयर में आते हैं। हालांकि टेस्ट में अभी भी इनकी सेंचुरी पिछले कुछ समय से नहीं आई है। हालांकि फॉर्म और लय तो ये ढूंढ चुके हैं, लेकिन विराट कोहली के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर रहेगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस टेस्ट सीरीज के लिए, क्योंकि विराट को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ प्रदर्शन करना होगा, अपने नाम के अनुरूप प्रदर्शन करना होगा, विराट प्रदर्शन करना होगा। इन्हीं के ऊपर टीम इंडिया की नैया रहने वाली है, इन्हीं के इर्द गिर्द भारत की पूरी पारी बुनने वाली है। इसीलिए विराट कोहली साहब बहुत बड़ी उम्मीद करेंगे, खासतौर पर टेस्ट के अंदर। इनके आगे नाम श्रेयस अय्यर का दिया गया है। श्रेयस अय्यर पिछले कुछ समय से लगातार टेस्ट में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। जरूरत पड़ने पर जैसे बांग्लादेश के खिलाफ श्रेयस अय्यर ने अपने दम पर मुकाबले को जिताया। श्रेयस अय्यर आक्रामक बल्लेबाजी कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में आकर टीम को संभालना जानते हैं, क्रीज पर गेंद को रोकना जानते हैं। श्रेयस अय्यर बाउंड्री की पार गेंद को भेजना जानते हैं। इस प्लेयर के अंदर वो सारी खूबियां हैं जो तीनों फॉर्मेट में खेलने वाले खिलाड़ी के पास होती हैं। इसीलिए इनका नाम भारत की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए रखा गया है। इनके बाद में नाम के.एस. भरत का बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज रखा गया है। के.एस. भरत की एंट्री इसीलिए भी हुई है क्योंकि ऋषभ पंत यहाँ पर भारतीय स्क्वाड में शामिल नहीं है। जी हाँ, ऋषभ पंत भारत के स्क्वाड में शामिल नहीं है, इसीलिए के.एस. भरत को भारत के स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। के.एस. भरत खैर क्या ही कहने, अच्छे बल्लेबाज तो है ही, लेकिन इनके साथ में नाम ईशान किशन का दिया गया है। जी हाँ, ये कोई T20 की टीम नहीं बल्कि टेस्ट की है और ईशान किशन का नाम इसमें दिया गया है। खैर ईशान किशन के क्या ही कहने, वनडे फॉर्मेट में दोहरा शतक लगाने के बाद इस खिलाड़ी ने चारों तरफ अपना नाम कमाया है और अब कहीं न कहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले 2 मुकाबलों के लिए इनका नाम रखा गया है। ईशान किशन आक्रामक रवैये के बल्लेबाज, जिसमें कोई दोहराए नहीं है और टेस्ट के अंदर हालांकि ये ज्यादा नहीं खेले हैं, भारत की प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनसे पहले के.एस. भरत है, विकेट कीपर के तौर पर के.एल. राहुल है। तो कहीं न कहीं भारत जो है विकेट कीपर तो 2 ही ले रहा है, के.एस. भरत और ईशान किशन। देखने वाली बात है कि इन दोनों में से किसे मौका दिया जाएगा भारत की टेस्ट की प्लेइंग 11 के अंदर। लेकिन फिलहाल स्क्वाड के अंदर ईशान किशन का नाम रखा गया है भारत की इस स्क्वाड में। चलिए मिडिल ऑर्डर की बात करें तो एक और नाम सूर्य कुमार यादव का भी रखा गया है। सूर्य कुमार यादव, जी हाँ, T20 की बात नहीं, मैं फिर कह रहा हूं टेस्ट की बात हो रही है, क्योंकि ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव का नाम देखकर काफी ज्यादा बवाल हो रहा है इस स्क्वाड के ऊपर। इन दोनों खिलाड़ियों को कैसे मौका मिल गया, इन्होंने टेस्ट में ऐसा क्या किया है, ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। लेकिन सूर्य कुमार यादव का नाम इस स्क्वाड में रखा गया है। सूर्य कुमार यादव की प्लेइंग 11 में जगह तो मेरे को नहीं लगती बनेगी, लेकिन स्क्वाड में एज अ बैकअप रखा गया है। सूर्य कुमार यादव T20 और वनडे में तो कमाल के बल्लेबाज है ही, लेकिन क्या टेस्ट में अपना धैर्य दिखा सकते हैं, उस तरह की बल्लेबाजी कर सकते हैं? इसके बाद नाम ऑलराउंड की बात करते हैं तो आर अश्विन का सबसे पहला है। आर अश्विन किस तरह की बल्लेबाजी कर सकते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने अकेले दम पर मैच पलटा है श्रेयस अय्यर के साथ में रहकर। गेंदबाजी में तो भारतीय पिचों पर ये किस तरह की आक्रामक गेंदबाजी कर सकते हैं ये बात आप बखूबी जानते हैं, इसीलिए आर अश्विन भारत के लिए यहाँ पर बहुत बड़े प्लेयर साबित होंगे। इनके साथ में नाम अक्षर पटेल का भी दिया गया है और भारतीय पिचों पर अक्षर पटेल की गेंद कैसे घूमती है ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के लिए भारतीय पिचों पर टिक पाना भी बहुत मुश्किल होगा। अक्षर पटेल एक बहुत बड़े नाम है टेस्ट फॉर्मेट के अंदर और खासतौर पर भारत के घरेलू पिचों पर। स्पिन डिपार्टमेंट में नाम कुलदीप यादव का भी दिया गया है। कुलदीप यादव पिछले कुछ समय से कमाल की फॉर्म में है, भारत की तीनों फॉर्मेट में अपनी जगह बना रहे हैं। कुलदीप यादव गेंदबाजी से चाइना में गेंदबाज कहे जाते हैं, विकेट टेकर एबिलिटी प्रदान करते हैं। कुलदीप यादव पिछले कुछ समय से नजरअंदाज किए जा रहे थे, लेकिन अब भारत की स्क्वाड का हिस्सा बन चुके हैं। इनके साथ में नाम रविंद्र जडेजा का दिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि रविंद्र जडेजा फिट होंगे या नहीं, तो इसीलिए इनके आगे ये भी लिखा गया है कि इंक्लूजन इन द स्क्वाड इज सब्जेक्ट टू फिटनेस। जी हाँ, फिटनेस में अगर पास होते हैं तो ही ये स्क्वाड का हिस्सा होंगे, अदरवाइज ये बाहर किए जा सकते हैं। इसीलिए रविंद्र जडेजा पर सवालिया निशान रहेगा, लेकिन फिलहाल इनका नाम स्क्वाड में है अगर वो फिट है तो। चलिए कुछ तेज गेंदबाजी आक्रमण की बात करते हैं। पहला नाम मोहम्मद शमी का आएगा। मोहम्मद शमी एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, टेस्ट के कमाल के गेंदबाज हैं, क्या ही कहने। मोहम्मद सिराज भी इस स्क्वाड का हिस्सा बने हुए हैं। सिराज के तो खैर क्या ही कहने, एक आक्रामक रवैये के साथ गेंदबाजी करते हैं, विकेट टेकर गेंदबाज हैं और पिछले कुछ समय से टेस्ट में तो खैर इनके क्या ही कहने। ऑस्ट्रेलिया में जब भारत को जीत मिली थी उसमें सबसे बड़ा योगदान मोहम्मद सिराज का भी था। तेज गेंदबाजी आक्रमण में नाम उमेश यादव का भी रखा गया है। उमेश यादव तेज गेंदबाजी आक्रमण के बखूबी बहुत बड़े गेंदबाज हैं और भारत की यहां पर एक बहुत अच्छा बैकअप तेज गेंदबाजी में प्रदान करते हैं। जयदेव उनादकर, जिनका हाल ही में यहां पर वापसी हुई है, उनका नाम भी इस स्क्वाड में रखा गया है। जयदेव उनादकर से भी बड़ी उम्मीदें टीम इंडिया करने वाली है, क्योंकि जयदेव उनादकर भारत के लिए एक तोरुप के एक गेंदबाज होंगे। तो कुछ इस तरह से रहेगी भारत की स्क्वाड। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताएं।